आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है रामनगर नाम के छोटे से गांव की। इस गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसके घर में उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था, जब वो बहुत छोटा था। और दुर्भाग्य से उसकी माता का निधन भी कोरोना काल में आज से 4 वर्ष पहले हो चुका था। अब वो अकेला था अपनी दादी के साथ। माता पिता के ना होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी दादी पर थी, क्योंकि मोहन बिल्कुल भी दादी की मदद नहीं करता था और ना ही किसी तरह की पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता था। हर समय बस आवारागर्दी और यहाँ वहाँ घूमने के अलावा उसे कोई काम नहीं था। कितना भी दादी समझा ले मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन के घर के पास में एक पुराना तालाब भी था। वो तालाब पूरे गांव के लिए एक डर का कारण था, क्योंकि हर साल कोई ना कोई उस तालाब में शिकार होता आया था। दोपहर के समय या रात के समय सुनसान में अकेले में वहाँ पर कोई ना कोई हादसा लगभग होता ही रहता था। जब भी लोग वहाँ जाते थे तो समूह में जाते थे और औरतें वहाँ पर कपड़े धोने के लिए और अपने मवेशियों को नहलाने के लिए भी लोग वहाँ जाते थे, मगर सुबह के समय या फिर ऐसे समय जिस समय किसी तरह का कोई डर उन्हें ना लगे। मोहन के घर से क्योंकि वो तालाब दिखता था, इसलिए मोहन दादी से कहता था कि दादी, ये तालाब हमारे घर से दिखता है, मुझे तो आज तक कुछ भी गलत नहीं दिखा। उसकी दादी उसे समझाती हैं कि बेटा, उस तालाब से हमेशा दूर रहना, मगर मोहन सुनने वाला कहाँ था। वो तो रोज जाता था और तालाब में नहाता था अपने दोस्तों के साथ। उसे किसी की बात का कोई परवाह नहीं थी। दादी उसे कितना भी समझा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि उस तालाब में एक जलपिशाचनी का निवास है और मौका पाकर अंधेरे के समय में या दोपहर के समय में जब बिल्कुल सुनसान होता है, उस समय यदि वो मौका पाती है तो वो किसी पर भी हमला कर देती है और उनकी हत्या कर देती है। कई लोगों ने तो उसको देखने का दावा भी किया, मगर विश्वास कौन करता है। इसलिए चूंकि मोहन इन बातों में विश्वास नहीं करता था, उसको ये लगता था कि ये किसी की फैलाई हुई अफवाहें हैं और दादी की बात तो वह बिल्कुल सुनता ही नहीं था। मई का महीना था, गर्मी का मौसम और दोपहर हो गई थी। मोहन का मन हुआ कि तालाब चलते हैं और नहा कर आते हैं। उसने अपने दोस्त कालू से कहा कि आओ यार, तालाब तक चलते हैं। उसके दोस्त ने मना किया, नहीं यार, इस समय नहीं जाएंगे, इस समय वहाँ कोई नहीं होता और ऐसे सुनसान में जाना ठीक बात नहीं है। मोहन आखिर किसकी बात मानता था। मोहन ने समझा ये तो फालतू में डर रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाता हूँ, थोड़ा नहा लूँगा और देख भी लूँगा वहाँ पे है क्या। इतना सोचकर वो तालाब की ओर चलने लगा। तालाब उसके घर के बिल्कुल पास में ही था, तो वो थोड़ी ही देर में पहुँच गया। तालाब में पहुँचकर उसने सोचा कि अब मैं नहा लेता हूँ। जैसे ही उसने वहाँ कपड़े उतारे और नहाने के लिए तालाब में कूद गया। तालाब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था और मोहन को तैरना भी आता था। मोहन जैसे ही तालाब में कूदा, मोहन को ऐसा लगने लगा कोई चीज़ उसे ऊपर आने से रोक रही है। उसे ऐसा लगा कोई उसके पैरों को मजबूती से पकड़े हुए है। हिम्मत करके उसने तालाब के नीचे की ओर देखा। देखकर उसका दिल सहम गया, क्योंकि उसे एक बेहद ही डरावनी औरत उसके पैर को जकड़े हुए थी। अब वो पानी में डूब रहा था और चाहकर भी वो किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकता था। आखिर वहाँ पर था भी कौन। इतने में ही वो भयानक औरत बोलने लगी, तू वही है ना जो मुझ पर विश्वास नहीं करता। जब तू मर जाएगा तो मेरे ही साथ रहना, फिर विश्वास ही विश्वास करना है। हा 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 हा। इतनी बात सुनकर मोहन तालाब में पानी पानी हो गया, क्योंकि अब वो समझ गया था
कि बहुत बुरा फंस गया है वो। ऐसे में उसे कुछ याद नहीं आया। उसने अपने हाथ पैर फड़फड़ाए मगर उसका दम घुटता जा रहा था, वो पानी में डूब रहा था। इतने में ही वो जोरों से हंसने लगी और कहने लगी, अब मुझसे बच के दिखा, मैं तो तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। और वो समझ रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर कहते हैं ना, विपत्ति काल में ही अपने याद आते हैं, चाहे वो हमारे पास हो अथवा हमसे दूर या फिर इतने दूर कि शायद वो आ भी ना पाए। मगर कोई रिश्ता ऐसा होता है जो कहीं भी हो, हम उन्हें पुकारें तो वो जरूर आते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है सच्चा और पवित्र, माँ का रिश्ता। उसकी माँ कोरोना में मारी जा चुकी थी, ये तो सच है, मगर उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपनी माँ को सच्चे मन से पुकारा और कहा कि माँ मुझे बचाओ, मुझे इस विपत्ति से उबारो। जैसे ही उसने ये कहा, उसने देखा तालाब के पास एक औरत बैठी हुई है। अभी तक तो कोई नहीं था, एकदम से कौन आ गया। उस औरत ने कहा, काय रे इते का कर रहा है, जा टाइम तो इते होना चाहिए, जा तेरी दादी ढूंढ रही तुए। उस औरत के इतना कहते ही अचानक से ही मोहन तालाब के अंदर जितने भी बंधन थे उनसे मुक्त हो गया। अब उसे सांस भी आने लगी। अब उसने देखा तो वो चौंक गया क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। अब वो औरत गायब हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। तभी उसने देखा तो उसकी माँ दूर खड़े मुस्कुरा रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन में दुखी और पश्चाताप करने लगा। और उसने माँ से कहा कि माँ मैं दादी का ध्यान रखूँगा और अपनी सारी गंदी हरकतें छोड़ दूँगा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। उसकी माँ मुस्कुराई और उसको आशीर्वाद देते हुए गायब हो गई। यह दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा। वो उसकी माँ ही थी जो उस औरत के रूप में आकर अपने बच्चे को बचा ले गई। नहीं तो जल पिशाचनी के हाथों कोई बचा नहीं था। ये पहला वाकया था क्योंकि माँ से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। और जब बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ आती है और हर संकट से उसको उबार देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।